बेटा मैंने चोरी नहीं की। हार तो दीदी ने ही चोरी की है, पुलिस आकर देखेगी। बहू तू बैग खोल बुआ जी की। भाभी बच्चों को बुलाओ आपके, उनकी भी जांच हो, वरना आपके ससुराल में भेजेंगे पुलिस को। भाभी मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ससुराल पुलिस मत भेजो। बुआ जी बैग पैक कर रहे हो, जा रहे हो क्या आप? हाँ बेटा बस मैं जा ही रही थी। बुआ जी इतनी भी क्या जल्दी है, 2-4 दिन और रुक जाते हैं आप। वो मेरी सास की तबीयत खराब है, उनका फोन आया था तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे नहीं बेटा मेरे ससुराल में बहुत काम है, फिर ऐसे तुझे तो पता ही है मेरे बिना वहां पर काम नहीं चलता। भाभी को बोल दे फिर डाल देगी मिठाई वगैरह। ठीक है फिर मैं मिठाई डालती हूँ आपके साथ में, मम्मी जी को बताती हूँ। ठीक है बेटा बस मैं अभी 5 मिनट में ही निकलूंगी, तो भाभी को बता दे। मम्मी जी बुआ जी जा रही है तो मिठाई डाल देते आप। मम्मी जी क्या बात हो गई, क्या खो गया? क्या बताऊं बेटा, हार नहीं मिल रहा मेरा। तेरी दीदी की शादी में नया बनवाया था ना वो। हार नहीं मिल रहा? शादी में तो आपने पहना ही था, कल रात तक तो यही था। हाँ मैंने अच्छे से भी रखा था पहनकर, सारे कमरों में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। मम्मी जी आपने उस कमरे में थोड़ी ना देखी है जिसमें बुआ जी ठहरी थी, वो भी तो अलमारी है। टेंशन हो रही है। अरे मम्मी जी एक एक अलमारी में ढूंढने से क्या हो जाएगा, वो पूरा सेट था ना 15 तोले वाला। हाँ। उसमें कान के भी थे, आपका मांगटी का भी था। बुआ जी की क्या जल्दी हो रही है जाने की? बुआ जी कह रही है कि मैं तो जाऊंगी, मेरी सास बीमार है। ऐसे ही सास बीमार होगी क्या अचानक से? थोड़ा सोचो आप, रात को तो बच्चे निकल लिए, अब बुआ जी जा रही है फटाफट। ऐसे मैंने देखा है, अलमारी बंद की थी और उन्होंने ना चेन बंद कर दी थी अपने बैग की। आप देखो तूने डालते हुए देखा था क्या कुछ? मैं मुझे लगा कि बुआ जी ने ना ऐसे चुपके चेन बंद की है। हाँ बस 5 ही मिनट में आ रही हूँ, आप संभाल लो इतने। भाभी और कहाँ चला गया? अपने तो ऐसे कोई लोग ही नहीं है जो चोरी कर लेंगे। हाँ मामी जी आई थी शादी में, तो उनको तो बहुत अमीर है। मामी जी मेरे ही मायके की है, पूरा विश्वास है। बेटी को देती है, वो लेती नहीं है। मामी जी पर मुझे पूरा विश्वास है, और साथ में जो भी लोग आए थे ना सब मेरे अपने हैं। ये दीदी है ना, इनका कुछ देखा हुआ तो है नहीं। मेरी तो दीदी पर सुई घूमी नहीं, दिमाग ही नहीं चला मेरा। तू सही कह रही है, दीदी ने डाल दिया होगा। और उनके बच्चे भी तो ठहरे थे ना मम्मी जी उस कमरे में। आप ये भी तो सोचो, पूरा रूम दिया था उनको हमने, क्या पता ये रूम देकर ही गलती करती। एक तो वो भतीजी बुआ की, बुआ जी को अच्छा कमरा दे दिया, अच्छा कमरा दे दिया, नीचे गद्दे लगा कर सुलाती ना तो सही रहता। अब डाल लिया, अब कैसे निकालेंगे हार? नहीं दिया तो कितने लाखों का था। मम्मी जी पुलिस बुला लेंगे ना, वो अपने आप देख लेगी, हम क्यों बीच में पड़े? मैं तो कहती हूँ एक बार आप प्यार से पूछ लो, अगर ना नुपुर करे ना तो पुलिस बुला लेते हैं। सही कह रही है, रिश्तों का क्या है खराब होना? चोरी कर ली तो वैसे भी रिश्ते खराब ही हैं। और मम्मी जी 15 तोले थे ना, आप ये भी तो सोचो। सही कह रही है। चलो आप देर मत करो, पूछ लो, वरना वो निकल जाएगी। ऐसे तो कैसे निकल जाएगी वो? मम्मी जी मेरी बात सुनो, आप सास की तबीयत एक रात में ज्यादा बिगड़ गई क्या? पहले तो बच्चों को भेज दिया, दोनों लड़के और लड़का भी चला गया। ऐसी भी क्या जल्दी थी? तभी तो मम्मी जी, और 15 तोले का सेट है, मन चल गया होगा। आप सही कह रहे हो, मैं तो कहती हूँ मिठाई तो रहने दो और पहले बैग देख लो उनकी। बैग देख लेते हैं। ऐसी सास की तबीयत खराब हुई, हमें तो बताया नहीं, हमें भी बताती। हाँ किसी को पता ही नहीं है। और पापा जी को भी फोन कर दो कि हार खो गया। मैं तो कहती हूँ माँ तो है नहीं, और पीछे से भाभी का माल साफ कर रही थी, और कुछ नहीं है। माँ होती तब तो प्रेम ले लेती। मैं तो ऐसे ही हूँ, वैसे ही हूँ, मैं तो ले लिया कर लिया। आजा तो। मम्मी जी बैग छोड़ ही नहीं रही, बैग तो वैसे खाली करवा लो, डाल रखा है इसमें। दीदी जा रहे हो क्या? बहू बता रही थी मिठाई डालनी है आपके साथ में। भाभी आप डाल दो जल्दी से मिठाई, आप समझो बात को। मेरी भी इच्छा थी कि भतीजी के पग फेरे तक मैं रुकूं, अब सास की तबीयत इतनी खराब हो रही है, उनसे कुछ संभल ही नहीं रहा। दीदी मिठाई वगैरह तो डालते रहेंगे, मेरे तो इतनी टेंशन हो रही है, बीपी हो रहा है। मेरा हार नहीं मिल रहा दीदी, शादी में पहना था ना आपकी भतीजी के, वो गले में ऐसे उसमें गोल गोल डिजाइन थे, कानों की झुमकियां थी, छोटा सा टीका भी था। हाँ वो देखा था मैंने, ऐसे कैसे खो गया? कल तो पहन ही रखा था आपने। दीदी लाखों का सामान था, खो गया, अब इसके पापा डांट लगाएंगे। भाभी बात तो चिंता की है, कितना महंगा होगा वो, इधर उधर ढूंढ लेते हैं, फिर भाई साहब को तो बता देते हैं आप। बुआ जी हमने सारा घर देख लिया, आप देख लो, आप मदद करवा दो हमारी, थोड़ी अलमारी चेक कर लेते। भाभी सामने तो मेरे भी नहीं आया, मैं देखती तो मैं ही बता देती आपको। देख लेते हैं दीदी, मैंने तो मेरी तरफ से पूरा ढूंढ लिया। मुझे तो घर में कुछ मिला नहीं।
आ जाओ दीदी, 2 से भले 3 आओ। ठीक है भाभी, मैं ढूंढवा देती हूँ आपको। जल्दी तो मुझे हो रही है, पर कोई नहीं, आपका हार भी तो खो गया ना। दीदी से अलमारी जांच करवा लेते हैं। मम्मी जी, आप क्या ढूंढ रहे हो? बुआ जी रुकी थी इस कमरे में। क्यों बुआ जी? बुआ जी आ भी गई। बुआ जी, आप और आपके बच्चे ही तो ठहरे थे, 5 बैग लेकर आए थे आप लोग। तो बच्चे तो चले गए रात को मम्मी जी। बुआ जी के पास तो एक ही बैग है। बुआ जी उन लेगी है तो हम क्यों परेशान हो? इधर आ जाओ आप। आओ दीदी, मदद करो, भाभी तो थककर चूर हो गई। हाँ, रुकिए थे भाभी हम इस कमरे में। हमने तो हमारा सामान तो डाल लिया, फिर भी मैं देख देती हूँ एक बार आपको। मैंने देखा तो नहीं वैसे हार। भाभी, इसमें तो पहले से आपकी कुछ बेडशीट पड़ी थी, गिफ्ट पड़े थे। हमने तो ऊपर ऊपर ही कपड़े रखे थे और वैसे ही वापस डाल दिए बैग में। वो ही पड़े हैं भाभी, हार तो है ही नहीं इसमें। बेटे की शादी में नया बनवाया था, भतीजी की पसंद थी वो। भाभी, अलमारी में तो इतना सामान ही नहीं है, खाली सी पड़ी है। ये गलीचे वगैरह है 3-4 तो, और मैंने बताई था बेडशीट गिफ्ट है। भाभी मुझे तो दिख नहीं रहा, एक एक कपड़ा और झड़का लेती हूँ, क्या पता उसके अंदर छुपा हो। वैसे बुआ जी देखो, सारे मेहमान तो बुरा मत मानना, चले गए थे दोपहर तक। रात को तो था ही मम्मी जी के पास। रात को तो बच्चे ही गए थे आपके। क्यों मम्मी जी? बच्चों का तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि किसी की चीज गुम जाए और सामने मिल जाए तो उसे दे ही ना। वो तो फट से बता देते, फिर वो तो इतना बड़ा बॉक्स था। सही बात है। भाभी अच्छे से देख लिए, इसमें नहीं है। हार का तो बॉक्स होता है ना, अच्छे से देख लिए, दिख जाता होता तो। बुआ जी आप मत परेशान हो, अलमारी से अब होता तो मम्मी जी मिल ही जाता। दीदी मिलेगा कैसे? आपका इतना अच्छे से जो रखा हुआ है संभाल कर, कैसे मिल सकता है? हम तो लगे पड़े हैं सुबह से ढूंढने में। दीदी आपने भी ढूंढ लिया, बहू ने भी ढूंढ लिया, मैंने भी ढूंढ लिया, सबने मिलकर देख लिया, मिल ही नहीं रहा। एक ही चीज बची है, वही मिलेगा। चल बहू, तुझे तो पता ही है बेटा। भाभी ऐसी भी कौन सी चीज है? दीदी यही है वो एक चीज, आपकी बैग। इसी की तलाशी रह गई थी। दीदी मैं खोलूंगी ना तो मुझे शर्म आएगी, और भाभी अपने मुंह से क्या देखेगी ननद ने चोरी की है। आप ही देख लो, संभाल लो। भाभी आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? ये तो मेरी बैग है, मैं क्यों भला आपका हार चोरी करूंगी? दीदी अच्छा तो इसी में होगा, आपको पता तो है आपने चोरी की है। आप ही देख लो ना, वरना सारे उड़ाओगी भाभी ने मेरी बैग खोल ली, नाम लगाया मुझ पर। बहू तू देख ले बेटा, ये दिन देखने रह गए थे अब। आ जाओ बुआ जी। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगी? और मेरी तो ऐसी कोई आदत भी नहीं है, आप तो मुझे जानते ही हो। बुआ जी आप खोल लो, वरना मुझे तो खोलनी पड़ेगी। मैं क्या करूं? बेटा, भाभी इसमें मेरी बैग की तलाशी क्यों ले रहे हो आप लोग? मैंने कौन सी चोरी की है? बुआ जी एक बैग ही तो बची है ना, खोल के देखने में क्या हर्ज है? अपने ही तो है। भाभी आप एक बार सोच लो, एक बार बैग खुल गई और मैंने चोरी नहीं की ना, तो फिर पहले वाला रिश्ता नहीं रहेगा हमारा। दीदी घर के ही लोग हैं, बात बाहर भी नहीं जाएगी, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। आप खोलो दीदी बैग। अब पता ही है, बहू ने बताया था, लास्ट में आप ही आए थे रूम से और आपके बच्चे ही सोए थे। खोल भी लो, इतना भी क्या है सो मेरा हार दे दो, मैं कौन सा आपको जेल भिजवाऊंगी। आप ऐसे ही नाम लगा रहे हो मुझ पर, मैं क्यों चोरी करूंगी? मेरी तो खुद की भतीजी की शादी थी। दीदी मैं ऐसा नीचा काम भी नहीं करूंगी, आप मुझे हार दे दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वरना देखो दीदी, पुलिस तो आएगी। अब इतना लाखों का महंगा सामान था, ऐसे ही तो कैसे जाने दो घर से बाहर? अब पता ही चल गया कि किसके पास है तब। बुआ जी देखने में क्या है, मम्मी जी को भी संतुष्टि मिल जाती। देखना ही तो है, जब आपने चोरी नहीं की तो फिर डर की क्या बात है? बुआ जी देख लेते हैं, आपके कपड़े ही होंगे इसमें, और तो क्या ही होगा। देख लो भाभी, मैंने तो कुछ नहीं डाला इसमें। बुआ जी मैं आपके कपड़े रख देती हूँ, मम्मी जी की चिंता हो रही थी, तो देख लिया फिर उन्होंने। रहने दे बेटा, वो तो तेरे साथ तेरे मायके में ऐसा होता ना, तब तुझे पता चलता। मायके से अच्छी इज्जत मिल गई मुझे।
मेरी माँ जिंदा होती ना बेटा तो आज ये तमाशा होता ही नहीं। भाभी और भतीजे की बहू है ना तब मेरी बैग खुलवा ली ऐसे। वो तो तेरी और भाभी की मायके में कोई खुलवाता ना तब पता चलता है ऐसे कितना अपमान होता है। इज्जत का पता चल जाता है घर में बहन बेटे की कितनी इज्जत हो रखी है। बुआ जी ये वो लाखों का सामान खो गया, मम्मी जी की चिंता समझो आप। अपने ही है तो पूछ लिया आपसे। बेटा रुक, भाभी को बता देना, भाभी तो आधी चीज देख कर गई है। रुक तू, साड़ियाँ और झड़का देती हूँ मैं, उससे भाभी को पता चल जाएगा कि बहन कुछ नहीं लेकर जा रही। तेरे सामने झड़का देती हूँ, चीटी तो कोई थी नहीं, था तो हार ही। देख ले तू भी, तेरी आंखों से ही देख ले, क्या पता हार ही निकल जाए, कानों के निकल जाए, टीका ही निकल जाए। देख ले बेटा, हो गई ना तसल्ली। अब जाकर भाभी को कह दे बहन बेटियां चोरी करने नहीं आती। इज्जत से बुलाया था ना तब आई थी, और वैसे भाभी मुझे इतना बुलाती भी नहीं है, पर ये पता नहीं था कि चोरी का इल्जाम ही लगा देगी क्या मुझ पर। तुम लोगों को तो यही लगता है बुआ जी गरीब है तो लेने के लिए आ गई होगी। मैं तो यहाँ पर काम करवाने ही आई थी, मेरी भतीजी की शादी है, चली जाती हूँ मायके। तभी कहते हैं ज्यादा कदर ना होना तो मायके नहीं जाना चाहिए। मेरी मत मारी गई थी जो मैं आ गई थी यहाँ पर, और ये तो इल्जाम लगे तो मेरे पास नहीं है हार। अभी भी पता नहीं भाभी क्या सोच रही होगी, मैंने इधर उधर छुपा दिया होगा। बेटा सब समझती हूँ मैं, मुझे अंदर ऐसा लगा कि भाई बच्चों ने देख लिया होगा भाभी ऐसा बोल रही है कि वो दे देंगे। मुझे क्या पता आप लोग मुझे ताने मार रही हो। मैंने आप लोगों पर ज्यादा विश्वास कर लिया और आप लोगों ने मुझ पर बिल्कुल भी नहीं किया। अब मुझे सब समझ आ रहा है। कह दे भाभी को जा रही हूँ मैं, नहीं चाहिए मुझे कोई मिठाई। मम्मी जी अब क्या करें, तो बैग भी तो खुलवा कर देख ले, नहीं मिला, पता नहीं कहाँ छुपाया है। अब ऐसे कहाँ ढूंढ ले, पता नहीं कहाँ छुपा कर बैठ गई। मुझे तो दीदी पर तब से ही विश्वास नहीं था, मैं तो बुलाती भी नहीं हूँ। ये भतीजी की शादी में भतीजी बोली मेरी बुआ को तो बुलाना 10 दिन पहले, और देख उसी के लो चलते मम्मी बुला जी दिया। 10 दिन आई रहने और हमारा तो 10 लाख का ही ले गई, ये समझ लो। बुआ जी का ससुराल तो मेरा देखा हुआ है, गरीब पड़ा है पूरा। बुआ जी का कुछ देखा हुआ तो है नहीं, बस हाथ लगा नहीं की डाल लिया बस। मम्मी जी कहीं बच्चों के साथ तो नहीं डाल दिया? जवाई जी भी आए थे ना, फूफा जी। सही कह रही है तू, दीदी कुछ भी कर सकती है। तेरी शादी के बाद मैंने बुआ को कभी बुलाया ही नहीं, भतीजी की शादी में बुलाया है। अब वो ले आई झूम के, उसके बदले पूरा हाथ साफ कर लिया। माँ थी ना तब तो भर भर के देती थी। सोचा होगा पूरी जिंदगी का हाथ साफ कर लूं, भाभी तो मायके में बुलाएगी नहीं कभी। अब मम्मी जी क्या करें, तो पुलिस बुला लेते हैं, और तो क्या करें, ऐसे तो नहीं बताएगी। अब वो रो रही थी, मैं आई थी तब कि मुझ पर नाम लगा दिया। मगरमच्छ के आंसू है। माँ थी ना तब भी ऐसे ही नाटक करती थी। माँ बेटियों का मेरा सब देखा हुआ है इनका। अब इसके पापा को भी क्या बताएंगे। तभी मैं कह रही थी मेहमानों के वापस आने से पहले पहले है ना ये दीदी दे देती ना तो ठीक रहता। दे भी नहीं रही, नाटक कर रही है। पुलिस तो बुलानी पड़ेगी, अपना तो कह देगी तो दीदी की उड़ेगी। चोरी तो इन्होंने की है। और शाम को तो दीदी आएगी पग फेरे के लिए, तब तमाशा बनेगा। उससे पहले पहले मैं तो कह रही थी बाजी को कि दे दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। यही मैं सोच रही हूँ, जवाई जी भी आ जाएंगे अच्छा और नहीं लगेगा। अब पुलिस का भी क्या है, पता नहीं फोन करे कब आएगी, उनके सामने ही आ गई तो यही तो ना, फिर अपनी बेइज्जती होती है कि बुआ जी ने इतनी घटिया हरकत कर दी। क्या करें बेचारी मेरी बेटी ससुराल में भी क्या मुंह दिखाएगी जवाई जी को। बुआ जी आ रही है। भाभी भाभी मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, आपका हार नहीं मिल रहा। बैग तो देख ही लिया आपने, मैंने तो चोरी किया नहीं। मैं तो भाभी खुद भतीजी के लिए कान के झुमके लेकर आई थी। मेरे ससुराल में इतना नहीं है पैसा, फिर भी मैंने भतीजी के लिए जोड़ा। इकलौती तो भतीजी है मेरे। रहने दो दीदी, एक झुमका लेकर आए थे और हजारों झुमके ले गए। भाभी आप ये क्या कह रही हो, थोड़ा तो सोचो। मैं क्यों चोरी करूंगी अपने ही घर में। मम्मी जी क्या पता बुआ जी सच बोल रही हो, इन्होंने चोरी नहीं की हो। नौकर भी तो थे ना मम्मी जी, और काम वाले भी थे, उन्होंने निकाल लिया होगा। बेटा तू रहने, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, काम वालों पर भी, सब पर मुझे पूरा विश्वास है। ईमानदार इतने, एक सुई भी इधर से उधर नहीं होती। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ पुलिस बुला लेते और उन सब मेहमानों को वापस बुला लेते हैं। है भी तो 10 लाख की बात, सबकी जांच होगी मम्मी जी, सही रहेगा। अब बुआ जी के पास होती तो। तू रहने दे बेटा, बुआ जी के पास ही है। अब सब मेहमानों को बुलाऊं और बेइज्जती करवा लूं, मुझे पूरा विश्वास है। मेहमानों में और कौन थे, अपने ही थे सारे। मेरे मायके वाले थे, तेरे मायके वाले थे, और तेरे पापा के रिश्तेदार थे। दीदी के पास है, दीदी आप दे भी दो ना, या बच्चों के साथ डाल दिया वो बता दो, जमाई के साथ डाल दिया, किसी को नहीं बताएंगे, वो आकर ही दे जाएंगे चुपचाप। भाभी आपको याद तो है क्या ढंग से आपने कहाँ रखा था?
शादी में लोग आते हैं, जरूरी थोड़ी है सब चोर ही होते हैं। दीदी मैं तो इतना ही कहूंगी, बच्चों को बुलाओ आपके, उनकी भी जांच होगी। और जैसी बैग लेकर गए ना दीदी, ईमानदारी से बोलो, वैसे ही लाने को बोलो, वरना आपके ससुराल में भेजेंगे पुलिस को। भाभी बच्चों को मैंने रात को इसलिए भेजा, उनकी दादी की तबीयत खराब हो रखी है। आपको तो बताया नहीं, आपके भाई साहब के टेंशन हो जाती, फिर शादी में ऐसी बातें क्या ही करूँ। मैं भी तो अभी जा रही थी। दीदी वो तो मुझे पता ही है, आपको 4 साल 5 साल से मायके नहीं बुलाया ना, उस बात से आप भरी बैठी होगी। तब सोचती होगी मुझे तो भाभी बुलाएगी नहीं, एक बार मैं हाथ साफ कर लेती हूँ। और ऐसे झुमकों का क्या है, भतीजी के बच्चा होगा तब करवा दोगे आप तो। भाभी आपने मेरी बैग देख ली, घर में भी सारे देख लिया, नहीं मिल रहा हार, बाद में देख लेंगे क्या करना है। बच्चों को तो मत बुलाओ, उनको तो बहुत विश्वास है मामी जी पर, उनका दिल टूट जाएगा। मम्मी जी, बुआ जी की सास की तबीयत खराब है तो उनका जाना भी तो जरूरी है ना। रहने दे, कोई जाना जरूरी नहीं। दीदी आप अपनी बैग के साथ है ना बाहर वाले रूम में बैठ जाओ, और पुलिस आएगी ना वही आपसे बात करेगी। ईमानदारी से देते ना तो दीदी दे देते, और बच्चों को भी फोन कर दो, जो सामान लेकर गए थे ना यहाँ से वापस लेकर आ जाएंगे। और भतीजी शाम को पग फेरे के लिए आए ना तो उसके सामने रोना धोना मत करना, और भतीजी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए उसका, और दिमाग खराब कर दोगे। नई नई जिंदगी शुरू की है उसने, फोन भी मत करना उसको आप। भाभी अब चाहे मैं कितना भी बोल दो, आपको मुझ पर विश्वास तो है नहीं। आज माँ होती तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। दीदी जाओ आप बैठो, पुलिस आएगी तब देख लेंगे। और आपके भाई साहब को भी बताऊंगी दीदी मैं आपके कारनामे। आप तो ऐसे सीधे सीधे दिखते ही हो, मुझे तो पहले दिन से ही आप पर शक था। अच्छा हुआ ये तो बहू ने देख लिया अलमारी में से आपको निकालते हुए, पता नहीं आप कहाँ रखा है, बाहर रख दिया घर के, समझ में नहीं आ रहा। भाभी मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ससुराल पुलिस मत भेजो। भाभी ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनसे रिश्ते टूट जाते हैं, अब ससुराल तक संबंध खराब हो जाएंगे। आप जल्दबाजी में गलत फैसला ले रही हो, हम बैठकर सोच लेंगे, बाद में भाई साहब से बात कर लेंगे। तुझे पता है क्या, शादी वाले दिन मैंने नया हार पहना ना, दीदी का तो मुंह तभी टूट गया था मुझे देखकर। तभी मैं समझ गई थी दीदी की तो नजर ही मेरे हार पर है। पर मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि दीदी चोरी कर लेगी। मैंने सोचा एक दो बार पहनने के लिए मांग लेगी, दीदी का तो कुछ देखा हुआ है नहीं। दीदी के जो सोना डाला था ना शादी में वो तो गिरवी रख रखा है। जीजा जी का काम तो चलता है नहीं, और ससुराल में दम है नहीं। भतीजी की शादी में भी ऐसे ही आगे मुंह उठाकर। दीदी आज तो आपने पूरा दिमाग ही खराब कर दिया चोरी करके, सच बता रही हूँ। और आप दे भी नहीं रहे, कब से भाभी कह रही है किसी को नहीं बताएगी नहीं बताएगी। दीदी जाओ आप। भाभी आज मुझे मायका नहीं लग रहा, आप ये कैसा व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ। भाभी मैंने इतना कह दिया मैंने चोरी नहीं की, आपको विश्वास ही नहीं है मुझ पर। मुझे तो लगता है अगर मैं गर्दन भी काट दूंगी ना तो आप यही कहोगे दीदी सीधी नहीं काटी आपने, टेढ़ी है वो भी। मम्मी जी मुझे लगता है मेरी आंखों का धोखा हो, गलत फहमी हो गई है, बुआ जी कुछ और सामान निकाल रही हो। अब देख तो लिया ही होता तो मिल जाता, और रो भी तो रही है ना मम्मी जी, ऐसे झूठी तो क्यों ही रोएगी। गलतफहमी कुछ नहीं है, मैं दीदी को अच्छे से जानती हूँ। दीदी भरी बैठी है कि मायके में भाभी राज कर रही है, और दीदी का पैर ही नहीं आने दे रही यहाँ पर, सब समझती हूँ मैं। तू बता हार गया कहाँ पर। ये बात भी सही है, मिलता तो मिल ही जाता ना होता तो। और अगर सोच, अगर कोई रिश्तेदार के पास जाता तो वो फोन करके बता नहीं देता। सही बात है, मामी जी वगैरह सब बता देती, ऐसा कोई है ही नहीं। ये दीदी पड़ी है यहाँ पर, अच्छा है पड़ी है, चली जाती लेकर तो क्या ही करते, बैठा कर रखते हैं यहाँ पर। मम्मी जी मैं खाना बना लूं, फिर खाना तो खा लेते हैं सब लोग। खाना तो तू बना ले, बुआ जी को कुछ नहीं देना। और अगर बेटा बुआ जी चोर निकली ना और पकड़ी गई तो मायके में तो है ना दीदी का रिश्ता ही कटे, कभी पैर भी नहीं रखने दूंगी। अब शादी में रखने तो दिया ना, कल को तेरे बच्चे होंगे, तेरे दीदी के बच्चे होंगे ना, बुआ जी को तो भूल ही जाओ। वैसे अपने घर में कौन चोरी करता है, अपने लिए बना ले, तुम रहने दे दीदी के लिए। वैसे ही नाटक करेगी देंगे तो मेरे पर नाम लगा दिया, रोएगी। दीदी को तो बुलाना ही नहीं चाहिए था, पहले तो चोरी कर लेती, अब रोएगी। मैं तो नहीं जाऊंगी उसके पास में, पुलिस आएगी ना तभी जाऊंगी अब तो। बहू बेटा मेरी बात सुन एक बार। क्या बात हो गई बुआ जी। भतीजी का फोन आया था मेरी, कह रही है उसके पास है हार, तो भाभी को बता दे फिर मैं जाऊं। बेटा मुझे जल्दी हो रही है, भाभी ने तो बैठा कर रख दिया पुलिस के चक्कर में। भाभी को तू समझा दे, मेरी सास की तबीयत खराब है, अब उनको तो क्या ही बताऊं, हार खो गया तब मुझे बैठा कर रखा है। मैं नहीं चाहती मायके की बात बाहर जाए। हार मिल गया मतलब। मम्मी जी इधर आओ। क्या बात हो गई। बुआ जी के पास फोन आया है दीदी का, उनके पास है हार, तो बुआ जी ने नहीं लिया।
अरे दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी पर तो नाम मत लगाओ। आपने खुद तो चोरी कर लिया, भतीजी पर भी नाम लगा रहे हो। शर्म कर लो दीदी। भाभी अभी भी आप मुझ पर ही शक कर रहे हो। भतीजी ने खुद मुझे फोन करके कहा उसके साथ गलती से चला गया, मैंने नहीं लिया हार। मम्मी जी आप बात कर लो ना दीदी से। पहले तो मैं बेवकूफ थी जो मैंने आप पर विश्वास किया। अब तक भतीजी अंधी पट्टी बांध कर घूम रही है, बुआ जी बुआ जी। अब उसको क्या पता बुआ जी ने चोरी कर ली। आपको भी नहीं बख्शा। मैं फोन मिलाकर देखती हूँ। एक तो मेरे वाला फोन चार्ज नहीं है, चार्जर नहीं मिल रहा उसका। दीदी आप वाले फोन से भतीजी को फोन मिलाओ। आपके सामने मैं बात करती हूँ, आगे पीछे क्या करना पड़ा है। फोन दो मुझे इधर। अभी पता चल जाएगा। मैं कब से कह रही थी नहीं है मेरे पास, मेरे बच्चे भी ऐसे नहीं है। तू तो अब की है ये, भाभी कोई विश्वास नहीं है तुझे तो क्या ही होगा। हेलो मम्मी आप फोन क्यों नहीं उठा रहे और भाभी का मिल नहीं रहा, क्या है ये, कहाँ है आपका फोन? फोन की तो छोड़, फोन का तो चार्जर खो गया। मेरा जो हार था ना तेरी शादी में बनवाया था वो नहीं मिल रहा। कितना महंगा था, सारे घर में ढूंढ लिया। मुझे तो बुआ जी पर ही शक है बेटा, सारे मेहमान तो अपने ही है। बुआ जी एक तो अपनी बैग दिखाने में नानुकुर कर रही थी, बच्चों को भी रात को भेज दिया। और जमाई जी तो तुझे पता ही है, इनका कुछ देखा हुआ तो है नहीं। अब तेरी बुआ जी प्रेमी रह गई तो मैं ज्यादा जबान नहीं लड़ा रही, वरना मैं तो पुलिस को बुला रही हूँ। बात तो मैंने कर ली। बुआ जी के बच्चों को बुलाया है यहाँ पर, जो सामान लेकर गए थे ना वो सामान लेकर ही बुलाया है। अब तो पुलिस आकर ही देखेगी। तेरे कहने पर मैंने बुआ जी पर विश्वास कर लिया, वरना मैं तो करती भी नहीं। मम्मी हो गया आपका? बुआ जी पर इल्जाम लगा दिया आपने, कर दी बुआ जी की बेइज्जती। अरे मेरी बात तो सुन लेते, अब इतनी देर से मैं फोन कर रही थी, कोई उठा ही नहीं रहा। बस यहाँ पर तो बुआ जी पर इल्जाम लगाने के लिए पड़े हैं सबके सब। मेरी बात सुनो आप जिस सर की बात कर रहे हो ना वो मेरे साथ आ गया। भाभी ने गलती से डाल दिया, वो मुझे नहीं पता। यहाँ पर मैंने दिखाया मेरी सास वगैरह को, तो उसमें निकला वो सेट। फिर मैंने सोचा आप रिसेप्शन पर आओगे परसों तो क्या पहन के आओगे, तब मैंने आपको फोन किया। आप वाला लग नहीं रहा। एक दो बार घंटी आई आपने उठाया नहीं, और फिर बुआ जी को किया मैंने। मम्मी थोड़ा सोच समझ के फैसला लिया करो। माफी मांगो बुआ जी से आप ऐसे ही। और क्या पुलिस, मम्मी घर वालों के लिए पुलिस थोड़ी ना होती है। सही कह रही है क्या तू? सच में हार तो वही है ना? अरे मम्मी मेरे पास है यार, मुझे चिंता होगी कि मम्मी के तो चिंता हो जाएगी। और फिर ना आप पहन के क्या होगे वहां पर। मैं ना शाम को पग फिर के लिए आऊंगी ना, तब मैं ले आऊंगी वो। हार तो मैंने रखा था, तेरे पास कैसे आया? अरे मम्मी वो नया सेट था ना, शादी में आपने मेरे साथ तो बनवाया था, तो उनके डब्बों के रंग भी एक जैसे थे, तो वो गलती से आ गया मेरे साथ। ठीक है ले आना तू हार। बुआ जी अब रहने दे तू। भाभी जा रही हूँ मैं, मेरी सास की तबीयत खराब है, ऊपर से मैं यहाँ पर बिना किसी चोरी किए बैठी हूँ। देख लिया मैंने, रिश्तों में विश्वास ही नहीं है तो वो रिश्ते भी झूठे। यहाँ पर रुक कर भी क्या करूँगी मैं, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। हो गई मेरी भतीजी की शादी। मम्मी बस जी, बुआ जी बात सुनो एक बार। दीदी मेरी बात सुनो आप। भाभी नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पर, मुझे मेरी औकात का पता चल गया। बेटी छोड़, मेरी तो नौकरों से भी नीचे औकात है। नौकरों पर ही आपको मुझसे ज्यादा विश्वास है। देख लिया भाभी मैंने, अब यहाँ पर रुककर भी क्या करना है पता नहीं, और कितने इल्जाम और लगेंगे। बेचारे बच्चे कितना ननिहाल ननिहाल करते हैं, नानी की जगह मानते हैं आपको, और आपने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी बुला रही थी। इतने छोटे बच्चों के सामने आप पुलिस लाकर खड़ी करोगे। शादी के घर में ऐसा हो जाता है, एक तो बेटी विदा हुई, ऊपर से मेरा तो सुबह से दिमाग ही खराब हो गया, तो मैंने आप पर नाम लगा दिया। फिर बहू ने भी देख लिया था कि आप कुछ डाल रहे थे, तो वो बात ही ऐसी बन गई कि शक आप पर ही जा रहा था। बच्चे भी रात को चले गए दीदी, और जमाई जी भी इतना नहीं रुके। दीदी माफ कर दो, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। बुआ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे सोचना चाहिए था। आपको अलमारी और कमरा दिया तो आप अपना कोई सामान डाल रहे होगे। बुआ जी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ऐसे ही शक कर लिया। भाभी आपको तो मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं था। वो तो अच्छा है भतीजी के पास हार निकल गया, या और किसी के पास चला जाता और वो नहीं बताता ना, तो चोरी तो मुझ पर ही जाती कि दीदी ने चोरी की है। आपको तो मेरी इज्जत की बिल्कुल ही नहीं पड़ी, तभी आप मेरे ससुराल पुलिस भेज रही थी। गरीब है तो क्या है, दो डंडे खा लेंगे, उनके तो कोई इज्जत ही नहीं है। मेरे ससुराल में भाभी कोई इज्जत नहीं है, सही है, मैं तो रहती सड़क पर हूँ। दीदी हो गई गलती, सही कह रहे थे भाभी आप। आपने मुझे 4-5 साल से नहीं बुलाया ना, तभी मैं वो हार लेकर जा रही थी, और हमारी जिंदगी तो उस हार से यस में कटती। 4 साल तो मैं भूखी मर रही थी ना। बुआ जी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मम्मी जी की कोई गलती नहीं है, मेरी मत मारी गई थी, मैंने यहाँ पर नाम लगा दिया और मम्मी जी को बता दिया। बहू रहने दे बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। मुझे दीदी पर विश्वास था ही नहीं। अगर मुझे बुआ जी पर विश्वास होता ना तो मैं कभी भी तेरी बात नहीं मानती। दीदी सारी गलती मेरी है, और मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रही हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो सच में। बस कर बेटा तू, भाभी आप भी रहने दो।
तू तो कल की है, तुझे क्या पता। भाभी को जब विश्वास नहीं है, यहाँ पर क्या ही रहना है। और भाभी मैं आज आई हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। और हाँ, इतनी तो अच्छाई है मेरे अंदर, भतीजी को तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। मुझे पता है रिश्ते कैसे जुड़ते हैं और कैसे टूटते हैं। दीदी एक तो आपकी माँ नहीं है, फिर भाभी रह गई। भाभी तो होती है ऐसे ही, आजकल कहाँ कलयुग में ऐसी अच्छी भाभी मिलेगी जो बहन जैसे रखे नंदों को। अब शादी में बेटियों पर ही नाम डालते हैं लोग, तो कोई भी चीज चोरी हो जाती है। दीदी आई थी, ननद आई थी, बुआ आई थी, वही ले गई। तो मेरा भी फिर बहू ने कह दिया ऊपर से। मुझे दीदी सच में विश्वास ही नहीं था आप पर, कभी मैंने आपको ढंग से बहन माना ही नहीं, तभी ऐसे बोल गई। और बोल भी दीदी मैं ज्यादा ही गई, उसके लिए माफ तो आप क्या ही करोगे दीदी, मेरा मायका मत छोड़ना आप। बुआ जी सारी गलती मेरी है, आप मेरी वजह से मायका मत छोड़ो मम्मी जी। बुआ जी मेरी बात मानो, आप मत जाओ ऐसे, मेरी वजह से आपका मायका छूट जाएगा। मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना। आप तो बुआ जी बहुत अच्छी हो, कितने मन के साफ हो। मम्मी जी ने आपको इतने सालों से नहीं बुलाया, फिर भी आप एक फोन पर ही आ गए और इतना आपने काम किया। बुआ जी हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हमने सोचा ही नहीं, एक बार भी हमारी तो मत्ती मारी गई थी। हमने सोचा कि बुआ जी ने निकाला होगा, बाकी सब तो रिश्तेदार चले गए। दीदी आपका मायके आना बंद था ना, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगती हूँ। आप आराम से मायके आया करो दीदी, और आपका मायका कभी ना छूटे, मैं तो यही कहूँ। और आपको चोर समझना, आप पर नाम लगाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बुआ जी आप सही कह रहे थे, मुझे थोड़ी देर पहले कि खुद पर आती है ना तब पता चलता है। मेरी भाभी मुझ पर इल्जाम लगाती ना तब मुझे समझ में आती। कितनी बेइज्जती हो गई आपकी। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, सारा किया धरा मेरा ही है। दीदी मैंने आप पर इतना नाम लगाया, फिर भी आपने मुझे एक भी गलत बात नहीं की। गलती तेरी नहीं है भाभी, आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। आपने कभी मेरी अच्छाई देखी नहीं, आपने तो हमेशा मेरी गरीबी देखी, और आपको यही लगा गरीब है तो चोरी होगी। दीदी आपसे हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, इस बात को दीदी यहीं खत्म कर देते हैं। ना तो आपके ससुराल तक बात जाएगी, ना आपके भाई साहब तक जाएगी, हमें इतने लोगों में ही रहेगी। 3 तो हम, एक आपकी भतीजी, बस 4। भाभी आप माफी तो मांग रही हो, लेकिन ये बातें भुलाने वाली नहीं है। वो तो अच्छा है कोई मेहमान नहीं है, वरना आप तो उनके सामने भी मेरा तमाशा ही बना देते। पर कोई नहीं, मैं यहाँ से नाराज होकर जाऊंगी। मेरे भाई को तो पता ही नहीं है, उसके लिए मैं मायके से रिश्ता तो खत्म नहीं करूंगी भाभी। क्या ही कहूँ मैंने तो कोई बात छोड़ी नहीं दीदी, आपको आगे पीछे का सारा सुना दिया। आप ऐसा भी क्या ले गए, पर वो है ना कि एक चोरी हुई तो सारा नाम आप पर ही डाल दिया। बस वो है भाभी, मैं आपका भी तमाशा नहीं बनाऊंगी बेटा। भाई भी क्या सोचेगा, भतीजी भी क्या सोचेगी बेचारी, उसको कितना बुरा लगेगा। बुआ जी क्यों नहीं है, उसने तो कहा था मैं पग फेरे पर आऊँ तो बुआ जी आप रहना। मैं तो सोच रही थी कि सास को मिलाती, वापस आ जाती मैं, भतीजी आए तब। बुआ जी आप सही थे, आप हमेशा से सही थे। हमारा नजरिया ही गंदा था बुआ जी, हमसे गलती हो गई। आप तो समझदार हो बुआ जी, इन बातों को यहीं भूल जाते हैं मम्मी जी। एक तो दीदी भतीजे की शादी के बाद में मैंने आपको बुलाया भी नहीं। भतीजी ने ही कहा कि मेरी बुआ जी इकलौती है, उनको तो बुला लेते हैं। और आपने कितना काम किया। यही है दीदी, बच्चों की शादी हो जाती है ना, भाभीयों में वैसे भी घमंड आ जाता है। और फिर ये तो हार खो गया तो बात ही क्या कहनी। पर अच्छा है दीदी, भतीजी ने सारे गलतफहमी दूर कर दी, तो यहीं पर निदान हो गया। पुलिस आती फिर मैं तो आपको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। दीदी आप एकदम सही हो, बहन बेटियों का काम कोई नहीं देखता। बस हल्की सी चीज मायके में गुम क्या हो जाए, बहन बेटी पर ही नाम लगता है। मायके वाले तो सबको ही अच्छे लगते हैं, पर भाभियां ये नहीं देखती कि बेटी भी तो घर की है, उसका भी तो मायका ही है। वो क्यों बुरा सोचेगी अपने भाई भाभी का। ठीक है भाभी, मैं थोड़ी देर जाए आती हूँ ससुराल, फिर वापस आती हूँ। बहन और भाभी में यही फर्क होता है। बहन सच में अपना घर मानती है, लेकिन भाभी है ना, वो बहन को इस घर का हिस्सा नहीं मानती। दीदी ने कुछ भी गलत नहीं कहा और मैं सारा ले आई। दीदी ये तो आपका बड़प्पन है जो आप अभी भी मुझे माफ कर रहे हो। दीदी सारी बीती बातें भूल जाते हैं। आ जाओ, फिर आपकी भतीजी भी आएगी, तैयारियां कर लेते हैं। बुआ ही करेगी सारे काम, शादी में भी उन्होंने किया है। बुआ जी मिठाई तो डाल देते हैं बच्चों के लिए। मम्मी जी आ जाओ दीदी।